जी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ नसरुल्लाह योर टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट की है पाकिस्तान बलूचिस्तान इन पार यू स्टेटस। सो उस सेशन के सिलसिले में जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन चल रहा था वो तो ट्रायंगल्स के बारे में था। हम लोगों ने ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस किया था कि ट्रायंगल्स क्या होता है, इसकी डिफिनेशंस है, उसकी प्रॉपर्टीज हैं, यानी इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल्स, एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल्स, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कंडीशन फॉर अ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के लिए कौन सी कंडीशन का होना मस्ट है। ये चीज़ें आपकी इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी जब तक आपकी ट्रायंगल जो मैं आपको 3 कंडीशन दे रहा हूँ, अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो वो ट्रायंगल कहलाएगा। और जो अगर कोई ट्रायंगल ये 3 कंडीशन में से एक कंडीशन को भी फॉलो ना करे तो वो आपका ट्रायंगल नहीं कहलाता। इज इट क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से की रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दूसरी बात है कि इनके एकेडमी की तरफ से आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, कंप्रिहेंसिव नोट्स हैं फॉर ईच एंड एवरी पोर्शन। आपकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग हो, आपकी वर्बल रीजनिंग हो, आपके नोट्स आपको मिल रहे हैं ना। दूसरी बात है आप विज बहुत ज़्यादा ना, कमेंट नहीं आ रहे। ये सारे एनके एकेडमी यूट्यूब चैनल जो है ना, मेरा चैनल नहीं है, या आप लोगों का चैनल है। इसको आप लोगों ने प्रमोट करना है ना। एक चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, हर टॉपिक मिल रहा है ना। सो आपने क्या करना है, इसको प्रमोट करना है। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ट्राइंगल की कंडीशंस क्या है। अब वो कहते हैं कि फॉर अ ट्राइंगल टू बी ट्रू, यानी अगर कोई ट्राइंगल को आपने दुरुस्त कहना है कि ये ट्राइंगल है, द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी मेट, यानी फॉलोइंग कंडीशन जो है ना उसको फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू ऑफ एनी टू साइड, यानी लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ये चीज मैंने पहले भी डिस्कस की है ट्राइंगल की डेफिनेशन में। अब वही कंडीशन मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? यहाँ पर मुझे कंडीशन में इसका जरूरत पड़ गया है। अब वो कहते हैं ना, मैं इसको थोड़ा सा, एक ट्राइंगल है, इसको मैं साइड ए नाम देता हूं, इसको साइड बी नाम देता हूं, इसको साइड सी है। अब इसका लेंथ क्या मैं बता रहा हूं। वो कहते हैं कि ए प्लस बी, यानी अगर इन दोनों को आपने प्लस किया, इन दोनों को अगर आपने प्लस किया तो इसका आंसर जो है ना सी से ग्रेटर आना चाहिए। यानी जो आपका लेंथ है, यानी लेंथ ए जो है, साइड ए का जो लेंथ है और साइड बी का जो लेंथ है, अगर इन दोनों को आप प्लस करोगे सो ये थर्ड वन से क्या आना चाहिए, ग्रेटर आना चाहिए। यह तक क्लियर है? दूसरी बात यह कहते हैं कि अगर आपने ए एंड सी को प्लस किया, इन दोनों का आपने प्लस किया, तो इसका सम किसी से ग्रेटर होना चाहिए, बी से ग्रेटर होना चाहिए। यानी अगर आप इन किसी भी दो साइड को प्लस करोगे तो वो आपकी जो थर्ड साइड है उससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद है बी एंड सी, अगर आपने बी एंड सी को प्लस किया तो क्या ये जो है ना ए से ग्रेटर होना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन था, ये मैंने आपके साथ डिस्कस की और आपको शायद समझ आया होगा। अब अगर कोई ट्राइंगल इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा ना तो ये ट्राइंगल नहीं कहलाएगा ना, ट्राइंगल नहीं कहेगा फिर। सॉरी। दूसरा कंडीशन है कि द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल मस्ट बी 180, यानी अब यहां पर जो एंगल बन रहा है, थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर दूं कि यहां पर क्या जो एंगल 1 है, यहां पर एंगल है, यहां पर जो एंगल है, यहां पर एंगल है, यानी इसको मैं एंगल 1 नाम देता हूं, इसको मैं एंगल 2 नाम देता हूं, इसको मैं एंगल 3 नाम देता हूं। यानी द सम ऑफ द एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। अब अगर इन दोनों का, इन तीनों का सम अगर 180 के बराबर नहीं था तो वो ट्राइंगल नहीं कहलाएगा ना। कंडीशन यही है ना कि द ट्राइंगल मस्ट, टू द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री आना चाहिए। अब अगर ये 179 था ना तब भी ट्राइंगल नहीं होगा, अगर 181 था तब भी ये ट्राइंगल नहीं होगा। मस्ट बी 180 ना, मस्ट बी 180 की बात कर रहा हूं। तीसरी कंडीशन ये है कि द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तीसरा कंडीशन ये है कि अगर कोई ऐसा ट्राइंगल है जिसमें हमारे पास एक साइड का लेंथ इतना है, 0 आ रहे हैं, तो वो क्या है, कोई ट्राइंगल नहीं कहलाएगा, क्योंकि फिर ट्राइंगल बनता ही नहीं है। या तक क्लियर है? 3 कंडीशन होना चाहिए। सो इफ दीज कंडीशन आर मेट देन द ट्राइंगल इज वैलिड एंड एग्जिस्ट करता है। यानी वो कोई, इसको हम ट्राइंगल कहेंगे और ये नेचर में फिर ट्राइंगल्स को हम कह सकते हैं। दूसरी बात, अगर अदरवाइज द ट्राइंगल इज नॉट वैलिड एंड डज नॉट एग्जिस्ट, अगर इन कंडीशन को फॉलो ना करे, इस कंडीशन को, इस कंडीशन को और इस कंडीशन को कोई भी ट्राइंगल फॉलो ना करे ना,
तो वो क्या वैलिड नहीं होगा, दूसरी बात, और वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको हम ट्राइंगल नहीं कहेंगे। ये तक क्लियर है? अगर आपको एमसीक्यूज दिया जाए कि विच द फॉलोइंग इज नॉट ट्राइंगल, यानी आपको 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे ना, लेंथ दिए जाएंगे ट्राइंगल के, कहते हैं कि कौन सा पेयर जो है वो हमारे पास ट्राइंगल नहीं कहलाएगा। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन ये है कि कैन अ ट्राइंगल हैव अ साइड ऑफ लेंथ 3, 4 एंड 9? क्या एक ट्राइंगल के इतने इसकी जो ट्राइंगल हैं उसकी जो साइड है उसकी लेंथ ये हो सकता है? मैं इसको लेट कर दूं, इसको 3 के नाम देता हूं, इसको 9 देता हूं, इसको क्या देता हूं 4 देता हूं। यह तक क्लियर है? अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि इन दोनों की सम, यानी इन दोनों की सम थर्ड साइड से क्या आना चाहिए, ग्रेटर चाहिए। अब अगर मैं कहूं 3 + 9 क्या आ रहा है, 3 + 9 12 आ रहे ना। अब क्या ये 12 इस 4 से ग्रेटर है या नहीं? अपोजिट साइड से ना, जो थर्ड साइड है उससे ग्रेटर है या नहीं? यस, इट मींस दैट 12 इज ग्रेटर देन 4, 4 से ग्रेटर है। दूसरी बात, अगर मैं इस 4 और 3 और 4 को प्लस कर दूं, कि 3 + 4 कितना बनता है ना, इज इक्वल टू 7। क्या ये 7, अब देखें 7, क्या ये 7 9 से ग्रेटर है? नहीं है ना। अब ये क्या ग्रेटर नहीं है 7 से ना, तो क्या ये कंडीशन कहलाएगा ना 3, 4 एंड 9, 3, 4 एंड 9। अब देखो ना, ये पहले कंडीशन तो ही कि ये क्या है कि 7 इज लेस देन 9, तो ये मतलब ये है एक कंडीशन तो फॉलो किया, ये वाला कंडीशन क्या इसको इसने ये फॉलो किया, और ये साइड इसने फॉलो नहीं किया। और दूसरी बात ये कि अगर मैं ले लूं 9 + 4 कितना बनता है ना, 9 + 4 कितना बनता है 13। अब क्या 13 3 से, अब ना 4 और 9 को हमने प्लस किया, क्या 13 और 4 3 से ग्रेटर है? नहीं, कि 13 इज ग्रेटर देन 3, सॉरी 13 इज ग्रेटर देन 3। अब ये क्या है, उससे ग्रेटर है। अब इनमें से इन 3 कंडीशन को, 3 में से एक कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे ना, एक साइड उसका इक्वल नहीं आ रहा, तो इस वजह से ये आपका क्या ट्राइंगल नहीं बनेगा। क्या बनेगा? ट्राइंगल नहीं बनेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कैन अ ट्राइंगल, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कैन अ ट्राइंगल हैव साइड्स ऑफ द लेंथ 5, 12 एंड 13? क्या ये 3 जो ट्राइंगल हैं जो लेंथ दी गई, क्या ये ट्राइंगल बनाएगा? अब मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा 13 लेता हूँ, इसको मैं 12 लेता हूँ, इसको मैं 5 लेता हूँ। अब इन दोनों को पहले प्लस कर दूँ, और इनको मैं अगर प्लस करता हूँ 12 + 13 क्या बनता है ना, अब मैं अगर 12 है यहाँ पर 13 है, तो क्या 5 और 25 कितना 25 बनता है। अब ये 25 जो है ना, 25 इज ग्रेटर देन 5, 5 से ग्रेटर है। अच्छा सही है, फर्स्ट कंडीशन तो फॉलो हुआ। अब दूसरा क्या है कि आप क्या कर दो 12 + 5 कर दो, यानी इन दोनों को प्लस कर दो, और इन दोनों की जो वैल्यू इस 13 से ग्रेटर होना चाहिए, इज इक्वल टू किस चीज के बराबर आ रहा है 17। क्या 17 ग्रेटर है या नहीं? 17 ग्रेटर है 13 से, 13 से, यस ग्रेटर है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। और दूसरा क्या है, अब कौन सा रहता है ना, 13 और 12 और 13 को किया, और 12 और 5 को किया, अब 5 + 13 को करेंगे, क्या 5 + 13 को इज इक्वल टू द क्या 18। क्या ये 18, क्या ये 18 5 13 क्या 12 से ग्रेटर है या नहीं? तो इस वजह से ये जो आपके ना तीनों साइड जो है ना, ये इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। यानी अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, इससे ग्रेटर आ रहा है, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, इससे ग्रेटर आ रहा है, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, इनसे ग्रेटर आ रहा है, तो ये सारे तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस वजह से ये ट्राइंगल कहलाएगा, और ये नेचर में एग्जिस्ट करता है, और ये क्या वैलिड ट्राइंगल है। और दूसरा वाला क्या है, ये वैलिड ट्राइंगल नहीं है, और ये क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में। ये तक क्लियर है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन दिया जाए ना कि विच द फॉलोइंग इज नॉट ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल नहीं है, फिर आपने क्या करना है, कंपैरिजन करना है, साइड्स की लेंथ की कंपैरिजन करना है। और अगर साइड्स की हमारे पास नहीं है, एंगल भी गिवन है ना, यहाँ पर एंगल, आप इन दोनों के तीनों को सम कर दो, अगर वो 180 के बराबर आ रहे, तो वो क्या होगा, आपका ट्राइंगल होगा, अदरवाइज ट्राइंगल नहीं होगा। ये मैं थोड़ी सी मैंने बात डिस्कशन की है। मैंने कहा था कि आपके जो ट्राइंगल है 3 कंडीशन को फॉलो करना चाहिए ना। ये 3 जो कंडीशन मैंने आपको बताया ना, अगर ये तीनों कंडीशन कोई ट्राइंगल फॉलो कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल कहेंगे, वैलिड होगा और एग्जिस्ट करेगा। और अगर इन 3 कंडीशन को फॉलो नहीं करता ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल नहीं कहेंगे, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो ट्राइंगल और वो वैलिड नहीं होगा। यह तक क्लियर है? ये आपको क्लियर होना चाहिए।
सो ये हमारे पास जो ट्रायंगल्स की कंडीशंस है, ट्रायंगल्स की टाइप्स को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रायंगल्स की टाइप्स पढ़ेंगे कि ट्रायंगल के कौन टाइप्स हैं। उसके बाद स्फीयर हैं, स्पीयर हैं, आपके जितने भी मेंस्ट्रुएशन है उनको स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक के लिए काफ़ी हैं। इंशाल्लाह अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक रहता है आपकी एर्थमेटिक्स में से, जो भी टॉपिक रहता है ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक करा दें। आपकी रिक्वेस्ट पे मैं टॉपिक करा दूंगा। जितने भी कमेंट्स होंगे उस पे उसके मुताबिक मैं उस टॉपिक को डिसाइड करूंगा और पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।